गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ रूल। अब हमारे पास थर्ड चैप्टर का लगभग ये वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशल पोर्शन पर आते हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स रूल। ये टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है, इसलिए यदि आपको ये नहीं आता तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लूप रूल हो गया, करंट फाइंड आउट करना हो गया, वोल्टेज फाइंड आउट या और भी कंपोनेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो गया, उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रूल को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। रूल बहुत इजी है लेकिन इसको अप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इस रूल की। सिंपली रूल को हम स्टेट कर देते हैं और किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं वो हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ रूल है क्या वो देख ले। किरचॉफ रूल जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है जंक्शन रूल और दूसरा होता है लूप रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो डेफिनेशन हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जंक्शन क्या होता है और लूप क्या होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जोड़ते हैं, सपोज करो हम सिंपल कंपोनेंट ले लेते हैं लाइक बैटरी हो गया, सेल हो गया या फिर और साथ में हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, तो ये दो कंपोनेंट लेके हम एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। तो हम कहें कि जब इस तरीके से मैं कहूँ तो ये करंट इस तरीके से फ्लो कर सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे जा सकती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, जहाँ पर मोर देन टू वेज हो जाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 वेज है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर यदि मोर देन 2 हो, जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 वेज है, एक तो इधर है और एक इधर है, ठीक है। बट यहाँ पर तीसरा और जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी द जंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस तरीके के जंक्शंस होते हैं। क्लियर। लेकिन कई जगह कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को हम उसके थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सेकंड है हमारा लूप। लूप क्या होता है, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं किसी जंक्शन में और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में और वहीं वापस पहुंच जाते हैं। सपोज करो एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक ये इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है, सेल जुड़ा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस, एक और बैटरी, सेल जो भी जोड़ दिया। यहाँ से स्टार्ट होता हूँ और यहाँ पर जाकर वापस फिनिश हो जाता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड लूप। इसमें बहुत ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं। सपोज करो मैंने ऐसे जोड़ दिया तो एक लूप ये हो गया, इस तरीके से ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो इस तरीके से ये एक लूप हो गया और एक ये लूप हो गया। यहाँ एक और बैटरी और साथ में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें तो ये हमारा एक लूप हो गया, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ऐसे जाएगा ये करंट और इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो हो सकता है। तो दीज आर द लूप्स। तो लूप और ये क्लियर होने के बाद हम इनको अप्लाई करना सीखें। पहले इनके स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। पहला है जंक्शन रूल। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये किसी जंक्शन पर लगेगा, ठीक है। जंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई जंक्शन हो। सपोज करो जंक्शन इज दिस वन। मैं कहता हूं कि यहां से कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट जा रही है, तो किसी एट एनी जंक्शन इसको I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं, इसको I3 कर लेता हूं, इसको I4 कर लेता हूं, इसको I5 कर लेता हूं, इसको I6 कर लेता हूं, इसको I7 एंड दिस इज I8, ठीक है। जब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी ही करंट जो है वो एग्जिट कर जाएगी। तो जंक्शन का ये रूल होता है कि किसी जंक्शन एट एनी जंक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। सिंपल रूल है। जंक्शन रूल का मतलब वापस से स्टेटमेंट सुन लीजिए। इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एट एनी जंक्शन पर एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब वो सारी करंट इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर देखिए इस रूल को यदि मैं लगाऊं तो मैं सिंपली कह सकता हूं I1 एंटर कर रही है प्लस और कौन सी I3 एंटर कर रही है और I8 एंटर कर रही है, ठीक है। और लीविंग द जंक्शन
मतलब यहाँ पर एक तो I2 लीव कर रही है, I4 लीव कर रही है और I5 भी, I6 भी, I7 भी, ठीक है। तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो इस तरीके से, और इसका एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना चार्ज इस पर जा रहा है, आ रहा है, उतना ही चार्ज निकल जाता है। तो हम कहें टोटल करंट जो है वो इसका सम जो है वो इक्वल रहता है। यदि साइन को इंक्लूड करें, ये माइनस में ले लें, ठीक है, वो लिया जा सकता है। तो हम कहें कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। दिस इज द जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ, ठीक है। पहला रूल हो गया सिंपल सा। इसी तरीके से दूसरा रूल भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ, सिंपली एक रेजिस्टेंस और एक और बैटरी लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक और, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड करंट इसमें से फ्लो हो रही है। सपोज करो दिस इज E1, दिस इज E2। EMF माना जा सकता है, इनको V1 V2 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर E1 E2 लिए हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। E1 E2 आर द वोल्टेजेस, ठीक है। तो लूप रूल ये कहता है कि यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया है ना। जब क्लोज लूप के अंदर जब भी हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और क्लोज करते हुए उसको वापस वहीं पहुंच जाए, तो द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से यदि मैं स्टार्ट करूं, सपोज करो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं, ये यहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप। दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। इस तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा, A से स्टार्ट करूंगा, वापस इस तरीके से A पर ही पहुंच जाऊंगा। द सम ऑफ द वोल्टेजेस विल बी 0। तो मैं कहूंगा यहां पर वोल्टेज कितनी है, दैट इज E1 प्लस माइनस IR1 माइनस IR3 माइनस प्लस E2, ओके, and also minus IR2 is equals to 0. Suppose the current flowing through this circuit is I, ठीक है। तो ये इसके लिए ट्रू हो जाएगा। अब इस रूल को समझना बहुत जरूरी है। कैसे? क्योंकि अभी ये IR1 कैसे आया, IR3 कैसे आया, IR2 कैसे आया। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से मैंने जैसे स्टार्ट किया, अब इसको समझ लीजिए बेटा। यहाँ से स्टार्ट किया तो एक रूल का हमें ध्यान रखना है। रूल ये है कि जब भी वोल्टेज इंक्रीज हो रही हो, जब भी वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना, इंक्रीज मीन्स वोल्टेज गेन हो रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी वोल्टेज गेन होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। जो भी ड्रॉप होगा उसको लेंगे नेगेटिव, और जो भी गेन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और तब पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वोल्टेज को। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ बैटरी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इट मीन्स द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग। देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स दिस कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई E1 इज पॉजिटिव हियर। ओके, क्लियर है ना बेटा। इसके बाद में रेजिस्टेंस में से जब भी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो करती है तो हम कहेंगे इसके अंदर जो करंट, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, R1 इसका रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई द वोल्टेज ड्रॉप ऑन दिस रेजिस्टर इज IR1, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे जाएगी तो IR3, इसी तरीके से यहां जाएगा तो देखिए यहां नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव की ओर है, तो इसे मैंने क्या लिखा, प्लस E2 लिख दिया है ना। और इसमें से जब करंट फ्लो करेगी तो यहां पर फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस IR2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस थ्रू आउट द लूप और स्टार्टिंग फ्रॉम द लूप एंड एट द सेम पॉइंट, देन the sum of these voltages will be equal to 0। तो ये 0 आ गया, इस तरीके से आएगा। क्लियर? यहां पर एक और चीज समझने की है बेटा,
रेजिस्टेंस जो होता है, हम कहेंगे करंट ऐसे फ्लो कर रही होती और करंट ऐसे फ्लो कर रही होती, तो रेजिस्टेंस में से क्या नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता? नहीं, रेजिस्टेंस में से जब भी किसी भी साइड में करंट फ्लो कर रही हो तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा रूल हो गया, जिनको हम स्टेट भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट इन द लूप, एंड टू द लूप, ऑल द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। तो सिंपली कहें द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए लूप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वोल्टेजेस ड्रॉप जो होंगे सारे कितने हो जाएंगे? 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया बेटा, दोनों रूल हो गए। वेरी सिंपल, बट हियर वी आर स्टार्टिंग यूजिंग इट। यूज किस तरीके से करना है? यूज का एक तरीका हो गया ये। तो हम जनरली इस वाले रूल को कंसिडर बार बार करेंगे, क्योंकि हमें कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करना पड़ जाता है और कई बार हमें वोल्टेज भी फाइंड आउट करना पड़ जाता है। तो हम आज थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादातर आपको वोल्टेज की बजाय करंट निकालना होता है, तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे इस रूल को यूज़ करते हुए। ठीक है, एक एग्जांपल पहले भी इस अनसॉल्व था, उसको हमने करवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से लगाना है। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, और यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज 12 वोल्ट बैटरी, यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस। इस तरीके से मैं कर देता हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट। तो करंट निकालने का पहले क्या तरीका होता था? पहले ये तरीका होता था कि आप क्या कर दीजिए, द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर, तो 3 + 2 सीरीज में है इसलिए जोड़ दिया, तो इसको एक आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट को जोड़कर एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। फिर उसमें कहेंगे वोल्टेज कितनी है और रेजिस्टेंस कितना है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। लेकिन हम इसमें रूल लगाते हुए सॉल्व करना चाहेंगे। तो रूल जैसे ही मैं लगाऊंगा, मैं सपोज करूंगा यहाँ से करंट फ्लो की डायरेक्शन हमें हमेशा सपोज करनी, अज्यूम करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ अज्यूम किया इस तरीके से, मैंने कहा द करंट थ्रू दिस सर्किट इज आई। क्लियर? हमेशा मैं बैटरी के इसी टर्मिनल से स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसका अलग पार्ट भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि मैंने करंट इस तरीके से अज्यूम किया है। कोई कहेगा नहीं साहब हम तो इस तरीके से अज्यूम करना चाहते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे? तो हम कहें सपोज करो मैंने करंट इस तरीके से अज्यूम किया, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी है बेटा? नेगेटिव से, ए से स्टार्ट करता हूँ, और ए से स्टार्ट करते हुए ऐसे जाऊँगा ना, तो नेगेटिव से क्या आ रहा है? पॉजिटिव, मीन्स वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। तो 12 लिख दिया मैंने, 12 वोल्ट माइनस आई R1। देखिए इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और R1 जो है वो ये है, तो मैं कहूँ यहाँ पर माइनस आई R1 1 है, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, माइनस फिर लिखूंगा 2 इंटू आई करंट फ्लो हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है 3 इंटू आई, दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द किरचॉफ रूल, हमने लगा दिया। और इनको हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा KCL, इसे हम कहते हैं बेटा KVL। ठीक है, करंट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, लूप रूल में वोल्टेज लॉ होता है, तो मैं यहाँ फ्रॉम KVL, ठीक है, KVL से हमने ये लगाया। तो अब मैं कह देता हूँ बेटा देखिए माइनस आई, माइनस 2i, माइनस 3i कितने हो गए? 12 इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करेंगे ना टोटल, 3 + 2 + 1 दैट इज 6, तो 6i, i विल बी इक्वल टू 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, है ना। ये सिंपल सा केस हो गया हमारा। लेकिन सपोज करो कोई कहे नहीं भाई साहब मुझे तो ऐसे नहीं निकालना है, मैं तो करंट इस तरीके से सपोज करूंगा, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है रूल को, है ना। रूल को किस तरीके से अप्लाई करना है, देखिए मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से मैं चलूंगा, इसके अंदर चलूंगा ना बेटा, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूँ। करंट हमने जो भी सपोज किया उसी के अकॉर्डिंग चलना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, मीन्स मुझे -12 वोल्ट लेना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या हो रही, कम, प्लस से माइनस जा रहा हूँ। फिर यहाँ ड्रॉप हो रहा है, इनमें से ड्रॉप ही होगा, तो -3i
माइनस 2i माइनस आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर 3 प्लस 2 प्लस आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6i, तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू प्लस का 6i, आई विल बी इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर। ओके, यहां देखिए आई जो आया है वो प्लस 2 एम्पियर आया, यहां पर आई जो आया है वो माइनस 2 एम्पियर आया। प्लस माइनस जो है करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई ये माइनस का साइन जो है कुछ अलग चीजें रिप्रेजेंट करेगा। वो ये कहेगा कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है दैट इज नॉट द रियल करंट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द करंट वी शोइंग इन द फिगर, ठीक है। इस शो कर रहे हैं ना उसके अपोजिट है, मतलब करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रही, करंट ऐसे फ्लो कर रही, के लिए साइन इसको शो करता है, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही आएगा, 2 एम्पियर वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है माइनस साइन का मतलब ये है जो सर्किट के अंदर आपने करंट अज्यूम की है द रियल करंट इज अपोजिट टू दैट डायरेक्शन, ठीक है, जबकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा मेथड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही, थोड़ा सा और कंपोनेंट जोड़ देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा हमारे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ इस तरीके से, और इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा टिपिकल हो जाए क्वेश्चन। एक यहाँ पर जोड़ दिया बैटरी, और साथ में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी में यहाँ भी जोड़ देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, यहाँ 2 ओम कर दिया, यहाँ 1 ओम कर दिया, यहाँ 1 ओम कर दिया, और यहाँ भी 1 ओम कर दिया, ठीक है। इसको भी 2 ही कर लेता हूँ तो इजी रहेगा। यहाँ पर मैं 18 वोल्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बेटा 6 वोल्ट, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी ओनली, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो भी होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से करते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें रूल लगाना है, ठीक है ना। तो रूल लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में ले सकते हैं। कॉमन सेंस इन द सेंस कि जैसे करंट सपोज करो मैंने इस तरीके से सपोज कर लिया कि करंट यूँ फ्लो हो रही है ना। करंट जब यूँ फ्लो हो रही है तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लियरली उसी रूल को यूज़ करते हुए उसमें टिपिकलनेस में फंस जाएं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम में लें जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ईजी कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम इस तरीके से लूप 2 बना सकते हैं। यहाँ पर एक लूप तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ से करंट जो है 2 जगह ट्रांसफ़र हो रही है, 2 जगह बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ यहाँ पर I1 चली गई, यहाँ पर I2 चली गई। तो हमारा एक लूप तो इस तरीके से बनेगा, और इसके अंदर जो टोटल करंट है दैट इज I। तो इस तरीके से एक लूप बनेगा ये, और दूसरा लूप जो होगा वो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। 2 लूप बन जाएंगे। दोनों लूप के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशन किस तरीके से लिखें वो देख ले, और फिर देखें कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 18 माइनस यहाँ पर 2i माइनस दैट इज I1 माइनस देखिए प्लस से माइनस जा रहा है तो -6 माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर तो करंट I ही रहेगा, ठीक है ना, I1 I2 मिलके वापस, लेकिन केवल एक I1 आया। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे दूसरे लूप के लिए। मैं कह देता हूँ 18 माइनस 2i माइनस I2 माइनस 6 माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I और I1 में 2 इक्वेशन आएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, I1 और I दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा केस हो गया। लेकिन सपोज करो इसके पैरेलल में एक और जुड़ा हुआ होता तो हमारे पास बहुत सारे लूप हो जाते। एक लूप तो इस तरीके से ऊपर से जाके ऊपर से चला गया, फिर दूसरा नीचे से जाके ऊपर से चला गया, ऊपर से जाके नीचे से चला गया, नीचे से चला गया, तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम इसको थोड़ा और सिंपल बनाना चाह रहे हैं कि सिंपल किस तरीके से हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे इस पॉइंट पर जो है, देखिए समझिएगा, हम सबसे पहले करंट फाइंड आउट करने के लिए इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं।
रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए रिजल्टेंट इनका जो आएगा वो आएगा 1 और 1 है, पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो 1/1 + 1/1 दैट इज 2 और ये आ जाएगा 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो हम कहेंगे किरचॉफ रूल यहाँ से मैं लगाना शुरू करूँ तो देखिए मैं किस तरीके से लगाता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ 18 माइनस यहाँ पर 2i माइनस, अब इसके अंदर जो रिजल्टेंट आया उसमें से भी i करंट फ्लो होगी, तो मैं क्या करता हूँ हाफ i कर देता हूँ, है ना, -6 माइनस 2i = 0। इसको आप i में सॉल्व कर लें तो हमारे पास देखिए 18 माइनस 6 दैट इज 12 तो इधर रह गया, और ये कितना हो गया देखिए बेटा 2 + 2 दैट इज 4 4.5 हो गया दैट इज 9/2, तो दैट इज 9/2 i, तो i विल बी इक्वल टू 12 × 2/9 8/3 एम्पियर, दैट्स इट। ये आ गया ना 8/3 एम्पियर, सिंपली आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर ड्रॉप निकालना है, I1 और I2 चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हमारे पास 2 ही है, एक इक्वेशन और काम में लेनी पड़ेगी दैट इज I1 + I2 = I, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 अननोन क्वांटिटीज है I, I1 और I2। कभी भी 2 क्वांटिटी हो अननोन तो 2 ही इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, 3 हो अननोन क्वांटिटीज तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो वी हैव 3 अननोन क्वांटिटीज I, I1 एंड I2, दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव 3 इक्वेशंस टू सॉल्व दीज वैल्यूज, ठीक है ना, वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने। 8/3 एम्पियर आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस पर जो ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है वो निकाला जा सकता है। V = होता है I × R। I कितना है बेटा 8/3 एम्पियर, और R कितना है, R आया था हमारे पास हाफ, है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट। यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है ना वो कितना हुआ है बेटा 4/3 वोल्ट हुआ है, इस पर भी 4/3 वोल्ट हुआ है, इस पर भी 4/3 वोल्ट हुआ है। V = होता है I × R, I = होता है V/R, ठीक है। V हमारे पास कितना है दैट इज 4/3, और R कितना है हमारे पास, R है 1 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया यहाँ पर, सॉरी एम्पियर, द करंट इज 4/3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैं V = IR लगाऊंगा तो सेम ही इक्वेशन आ जाएगी। I = V/R दैट इज इक्वल्स टू 4/3 × 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 एम्पियर, और टोटल जो हो जाएगा टोटल करंट वो हो जाएगा बेटा कितना, दैट विल बी 4/3 + 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 4/3 दैट इज 8/3 एम्पियर, और वही था हमारे पास करंट कितना 8/3, तो 4/3 इसमें से फ्लो हो जाएगा, 4/3 एम्पियर इसमें से फ्लो हो जाएगा, 1.25 एम्पियर वट एवर इट इज, शायद इतना ही आएगा 4/3, देख लीजिएगा जो भी है। तो मैं कहूँगा कि ये जो है, सॉरी ये थोड़ी वैल्यू चेंज आएगी, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास 4/3, तो हमें इस पर ड्रॉप भी पता चल गया है, हमें इस पर I की वैल्यू भी पता चल गई है, हमें टोटल करंट भी पता चल गया, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। जहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो आप V = IR से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा केस हो गया जिसको हमने समझा कि किस तरीके से हम जंक्शन रूल, सॉरी लूप रूल लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, शायद हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करें कुछ एग्जाम्पल्स, हो सकता है नेक्स्ट उस क्लास में कर लें, लेकिन इस रूल को अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन करिए, जो भी डायग्राम का क्वेश्चन I1 I2 निकलवाना हो फटाफट उसको कर डालिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कहीं भी डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप डाल सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट पर भी डाल सकते हैं। तो आप डालिए और उनको सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। किरचॉफ रूल ज़रूर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इनकी एप्लीकेशंस होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।